नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया होता, आपको बुलाया होता, मैं यहाँ नहीं थी, मैं दिल्ली में थी। तो मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, अच्छा किया, लोगों के हक़ में ये फ़ैसला। और जो अपोजिशन जो पार्टी को जो दर्द हो रहा है इस टाइम, आप शेख अब्दुल्ला की हिस्ट्री उठा कर देखें तो उन्होंने हिस्ट्री में क्या लिखा है, वो कोई पढ़ता नहीं है, उसको कोई देखता नहीं है। अगर ये इतने लोगों के वफादार थे, हमदर्द थे, तो इनको वो परमिट रखना चाहिए था ना। तो आरजी बार बार मोदी जी तो ये बता रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने ये बोला कि अगर इनको इतना 370 के पीछे अगर ये कुर्बानी दे रहे थे लोगों के लिए, आवाम के लिए, तो उनको परमिट रखना चाहिए था। परमिट था नहीं वो, तो कोई भी अभी जो पहले गवर्नमेंटें थी वो तो तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी सियासत इसी पे चल रही थी। उनकी दुकानें अब बंद हो गई, मोदी जी ने सबकी दुकानें बंद कर दी। तो मोदी जी को अब जो मोदी जी ने फैसला लिया पार्लियामेंट में, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। तो जो इस टाइम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो तो बहुत ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। उनको पता है कि 370 था क्या, उन्होंने पढ़ा होगा उसकी हिस्ट्री में। लोगों से अपील कर रही हूँ, कश्मीर के यूथ से, नौजवानों से, लोगों से अपील कर रही हूँ कि ये लोगों का जो मुद्दा था इलेक्शन का मुद्दा था। इनको इलेक्शन जीतने के लिए 370 था, और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये जो ये PDP है, NC है, अल्ताफ़ बुखारी है, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद है, जितनी भी पार्टी अपोजिशन में है जो मोदी जी के ख़िलाफ़ हैं, तो वो तो इसलिए ख़िलाफ़ नहीं है कि 370 क्यों तोड़ा, वो इसलिए ख़िलाफ़ है कि उनकी दुकानें बंद हो गई। उनकी जो दुकान लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे, यूथ को मरवा रहे थे, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैं उमर अब्दुल्ला से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके दादा ने कोई हिस्ट्री में इसका 370 का कोई जिक्र किया था, आपको वो पढ़ के देखना चाहिए था वो क्या है। तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, कितना बनाओगे, पहले मुझे बताओ। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, और कश्मीर के लोग अभी बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। कश्मीर के लोग बहुत चालाक हैं, पढ़े लिखे यूथ है इस टाइम, डिग्री की है उन्होंने, उनको पता नहीं है कि अपनी सियासत अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो कुर्सी के लिए कर रही है। अगर महबूबा मुफ्ती को इतनी टेंशन होती 370 की, तो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाती। अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने घर भरने के लिए उसने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तब बीजेपी ठीक थी, अब बीजेपी ख़राब है। बीजेपी जो भी काम कर रही है इस टाइम लोगों की भलाई के लिए कर रही है। जिस तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, उनको मुबारकबाद देती हूँ कि औरतों को कोई पूछता भी नहीं था। पहले तो हमारे जो मुसलमान हमारे अपने जो लीडर थे, कश्मीर के लीडर, वो तो औरतों को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते ही नहीं थे। ये औरत है, ये घर में बैठे, घर में मरे। हमारे जो पैगंबर हैं, हमारी जो उस टाइम की जो औरतें थी, वो भी बिज़नेस कर रही थी, उन्होंने भी काम किए। ये नहीं है कि औरतों को कोई इस्लाम में मना है काम करने के लिए। अब मोदी जी ने अच्छा काम किया, अच्छे काम कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और 50+ सीटें हमारी पार्टी बीजेपी लेगी। मैं बीजेपी के इस टाइम सपोर्टर हूँ। मैं इस टाइम बीजेपी में अभी किसी पोस्ट पर नहीं हूँ, किसी ओहदे पर नहीं हूँ। तो अभी जब उनको ज़रूरत मेरी होगी तो बुलाएंगे, नहीं होगी तो फिर भी मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ और बीजेपी के नाम पे काम करूँगी। लोगों के बीच में जाऊँगी, लोगों की जितनी भी मोदी जी की स्कीमें हैं। एक NGO हम बना रहे हैं, हमारा ये सबका साथ सबका विकास, हम एक NGO बना रहे हैं। उसके वो NGO बनाकर हम लोगों का काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मोदी ने क्या किया आपके लिए, और जो इस टाइम हमारे लीडर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन्होंने क्या किया। मोदी के काम से कश्मीर की आवाम खुश है, यूथ खुश है, सब खुश है, औरतें खुश है, जिनको इस टाइम फ्री राशन मिल रहा है। मुझे बताओ, 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, दहशत थी कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर हालात इतने ख़राब थे कि खून के साथ इनके हाथ रंगे हुए हैं। ये क्या बताएंगे लोगों को? लोगों को पता नहीं है। लोगों के पढ़े लिखे यूथ को क्या पागल समझते हैं? आज बोले ना उमर अब्दुल्ला, जो कल कश्मीर में इलाकों में जाता था, बोलता था 370 वापस लाऊंगा। आज बोले ना सुप्रीम कोर्ट ने कैसा झटका दिया उसको। इन्होंने काम ही नहीं किए। टेलीविजन लगाए उन्होंने अपने वतन में। जब हुकूमत थी, जब मियाँ अल्ताफ़ मिनिस्टर था, फॉरेस्ट मिनिस्टर, तब इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में कैजर लेवल लगाए। उनको परमिट तक नहीं कर सका इन्होंने, उनको तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई उन्होंने। 2100 पे उनको तनख्वाह पे चलाते थे। आज बीजेपी जब आई तब से उनके 9,500 पे उनकी सैलरी है। अभी परमिट भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट करेगी। मैं मोदी जी से अपील करती हूँ, LG साहब से, कि एक तो टेलीविज़न को परमिट करो, और जो औरतों को जो आपने कोटा दिया है उसमें औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। और जो दहशत पहले थी ना, वो दहशत आज कश्मीर में नहीं है। अब बीजेपी का घर में हर घर में मोदी का नाम है इस टाइम। क्यों है कि मोदी ने काम अच्छे किए। देखो अभी यहाँ से हम कश्मीर निकलते हैं, 5 घंटे में हम कुपवारा पहुँचते हैं। तो मुझे बताओ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो उमर अब्दुल्ला जो बातें हवा में कर रहा है, उसका रेड कलर है ना झंडा, वो उसका खून का झंडा है, उस खून से खेल रहा है वो। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ़ बुखारी, सजाद लोन, ये सब एक थाली के चट्टे बटे हैं। मैं होती ना मोदी की जगह, इनको अभी भी जेल में होते।
इनको मैं इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं देती इलेक्शन लड़ने के लिए। इन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए इन्होंने, इनको गरीब घरों के बच्चे मारे इन्होंने। 500 रुपये गरीब बच्चों को देते थे, 50 रुपये देते थे, पथराव कराते थे सेना पर। अब क्यों नहीं कोई कर रहा है? अगर कोई हुक्मरान अच्छा बनता है, अल्लाह ने बनाया मोदी जी को, अल्लाह ने इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह है ना, कोई दे नहीं सकता है। ना ये उमर अब्दुल्ला के हाथ में, ना मेरे हाथ में। अल्लाह बारी ताला ने ऐसा हुक्मरान भेजा कि जिसने कश्मीर के हालात सुधारे। ना मोदी जी की औकात है हालात ठीक करने की, ना मेरी औकात है। ये जो ऊपर जो बैठे सब फैसले उसके हाथ में। पर हमारे लीडरों ने जो पाप किए थे, जो इनके पाप के साथ घड़े बढ़ गए थे, वो फट गए। अब इनको दर्द हो रहा है, अब मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ये करे ना बदनाम, वो लिखने वाला ऊपर बैठा है ना, वो तो देख रहा है कौन क्या काम कर रहा है। 24 में इंशाल्लाह मोदी जी फिर दोबारा बढ़ चढ़ कर और अक्सरियत से PM बनेंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। और सब औरतें मोदी जी को दुआ दे रही हैं, जिनको फ्री राशन इस टाइम मिल रहा है, 5 साल के लिए और फ्री राशन कर दिया। और कांग्रेस क्या करती थी, 200 में 300 में राशन कभी फ्री किया नहीं, ब्लैक दे रहे थे राशन। आज ब्लैक नहीं मिल रहा पर फ्री हर घर में राशन मिल रहा है। उसको इनको दर्द होगा, इनको राह से नहीं आता है। इनको अच्छे काम कश्मीर में दिखाई देते हैं। आप घंटा घर के पास जाओ, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक बैठो, आप देखो कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो कश्मीर का हो। वहाँ बैठता है आराम से, अपनी बात रखता है। जब 6 बजे हम ऐसा भी दिन देखा जब 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, ये लोग दहशत फैलाते थे, खुद करते थे, खुद पूरी दिल्ली पूरा हिंदुस्तान घूम के आते थे, गरीब आवाम को निशाना बनाते थे। बाहर नहीं निकलना, मिनटन मार देंगे। आज क्यों नहीं है मिनटन? आज है एका दुका कहीं, उसकी भी कार्रवाई चल रही है, पर मिनटों का सफाया करेगी बीजेपी। और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी 50+ सीटें लेकर जीत कर फिर सरकार बनाएगी। शुक्रिया।